देखिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का 3.7 का प्रश्न 2। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। सबसे पहला काम होता है प्रश्न को ध्यान से समझना, ताकि हम ये पता कर पाए कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि 3 लड़के जो है एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कोई 3 लड़के हैं जो एक साथ एक जगह से एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं। अब उनके कदमों के माप दे रखे हैं कि उनके कदम, यानी एक कोई कदम रखता है तो छोटा कदम रखता है, दूसरा रखता है उससे बड़ा रखता है, तीसरे का कदम जो है उससे भी बड़ा होता है। तो तीनों के कदमों का माप दे रखा है। पहला लड़का है, दूसरा लड़का है और तीसरा लड़का है। ठीक है, तीनों के कदमों का माप, पहला मान लो इतना दूरी का एक कदम रखता है, पहला पाँव यहाँ पे, दूसरा पाँव यहाँ पे, तो उसके कदम का माप है 63 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा जो है वो इससे थोड़ा बड़ा रखता है, कितना रखता है 70 सेंटीमीटर का कदम रखता है, एक कदम उसका होता है 70 सेंटीमीटर का। और तीसरा लड़का है वो इनसे भी बड़ा कदम रखता है, उसका कदम का माप होता है 77 सेंटीमीटर। तीनों का कदम का माप दे रखा है हमको। एक जना यहाँ से यहाँ तक कदम रखेगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक कदम रखेगा और तीसरे का कदम जो है और बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का कदम है। ठीक है, अब क्या पूछा है, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चा कितनी कम से कम दूरी तय करे, यानी कम से कम। देखिए प्रश्न में हमको क्या निकालना है, लसप निकालना है कि मसप से उत्तर आएगा, किससे आएगा वो प्रश्न में बताया हुआ है। देखिए कहा है इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम, न्यूनतम मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब लसप। हमको यहाँ पे इसका उत्तर कैसे आएगा, लसप निकालने से आएगा। हमको इस पूरी प्रश्नावली में हर प्रश्न में यही डाउट होगा कि इसका हमको लसप निकाल के उत्तर आएगा कि मसप निकाल के आएगा। तो अधिकतर प्रश्नों के अंदर ही लिखा होता है कि इसका लसप से उत्तर आना है कि मसप से। तो यहाँ पे अगर लघुत्तम लिखा होता या न्यूनतम लिखा है तो आएगा लसप से। यहाँ पे देखिए लिखा है इसमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे, न्यूनतम यानी कम से कम, लघुत्तम तो लसप निकालना है, इसका तीनों का लसप निकालना है। तो क्या कहा है, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी प्रत्येक बच्चा कम से कम कितनी दूरी तय करे कि वो जो दूरी है वो पूरे कदमों में तय हो जाए। मान लीजिए ये 63 सेंटीमीटर वाला सिर्फ 2 कदम भरे, तो 2 कदम भरेगा तो इसका 63 प्लस 63 कितनी दूरी तय हो जाएगी, 126 सेंटीमीटर। अब अगर ये 126 की जगह अगर 125 सेंटीमीटर करता है, तो क्या 2 कदम से पूरी 125 सेंटीमीटर मान लो पूरी दूरी तय करनी हो, तो क्या 2 कदमों से पूरी दूरी तय होगी उसकी 125 सेंटीमीटर? नहीं, क्योंकि उसके 2 कदमों का माप ही 126 सेंटीमीटर होगा। तो यानी हमको क्या निकालना है, हमको वो दूरी निकालनी है, वो कम से कम, वो न्यूनतम दूरी निकालनी है जो कि अगर तीनों अपने पूरे कदम ले तो उनसे वो दूरी तय हो जाए। तो ऐसे इस प्रश्न में हमको क्या निकालना है, प्रश्न में दिया है हमको तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, लसप निकालना है। तो हमको निकालना है इन तीनों का लसप। अब तीनों का लसप एक साथ कैसे निकालते हैं हमने सीखा हुआ है, 63, 70 और 77, इन तीनों का हमको निकालना है लसप। तो देखिए तीनों का लसप एक साथ कैसे निकलेगा, ये देखिए इस तरह से हमने लाइन खींच दी। अब सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाता है वो क्या है, जैसे मान लीजिए 2 का भाग जा रहा है किसमें, 70 में कितनी बार, 35 बार। तो 35 में तो पूरा भाग चला गया, 63 और 77 में नहीं गया। 63 और 77 हमने ऐसे कैसे लिख दिए। अब आगे भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है किसमें, 63 में कितनी बार जा रहा है, 21 बार। 35 में 3 का भाग नहीं गया, 35 हमने ऐसा कैसे लिख दिया, और 77 में भी नहीं गया, 77 हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब 3 का भाग जाएगा किसमें, 21 में कितनी बार, 3 7 21, और 35 में नहीं जाएगा और 77 में भी नहीं जाएगा। अब भाग जाता है हमारा 5 का भाग किस में जा रहा है,
7 में तो नहीं जा रहा, ऐसे कैसे लिख दिया। 35 में जा रहा है 5 का भाग 7 बार, और 35 का भाग 5 का भाग 77 में भी नहीं जा रहा, इसलिए 77 को भी हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे भाग जाएगा 7 का 7 में एक बार, 7 का 7 में एक बार, और 77 में 11 बार। और अब क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 11 बचा है, तो 11 का भाग सिर्फ 11 में जाएगा, और एक यहाँ पहले से आ चुका है, ये भी पहले से आ चुका है, 11 का भाग 11 में एक बार जाएगा। तो हमारा लसप देखिए कितना आया। लस हमारा क्या आया है, इन सभी का गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 7 गुणा 11। बस ये हमारा लसपा आ गया। देखिए कितना आता है, 2 तिरी 6, 6 तिरी 18, 18 गुणा कितना, 7 पंजे 35 गुणा 11। एक साथ तीनों को गुणा करके लिख सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से गुणा करके लिखें। और इन तीनों को अगर हम गुणा करते हैं तो 6 9 3 0, ये अब देखिए ये उत्तर, ये आता है हमारा उत्तर। अब ये यहाँ पे सारी दूरियां किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो ये हमारा उत्तर भी 6930 भी क्या आया है, सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलना चाहें तो क्या होगा, ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को हम बदलें अगर मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगा। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्याओं के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट यानी दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 69.30 मीटर। तो ये भी उत्तर सही है। और अगर हम 6930 सेंटीमीटर लिखें तो ये भी उत्तर सही है। दोनों में से कुछ भी लिखें, हमारा उत्तर दोनों सही है। तो बस ये हो गया हमारा